और ईद हो और शॉपिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लास्ट मिनट पर भी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रह जाती है, तो और कोई आ नहीं सकता था, इसलिए मैं आई हूँ बाहर तलहा के साथ। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम बाहर आए थे तो हमारे साथ जो हुआ था वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम ले रहे हैं मेहंदी, और मेहंदी मैं बच्चा था, बच्चे से पूछी थी कि इसका कलर कैसा है, तो उसने अपने हाथ पे भी लगाई हुई थी। तो उसने बताया कि बहुत अच्छा कलर है, बिल्कुल अभी फ्रेश आई है। तो वाकई में इसका कलर इतना डार्क था, इतना डार्क कि 15-20 मिनट बस इन्होंने लगाई है और जो हाथ है ना वो बिल्कुल ब्लैक हो गए थे। पता नहीं मेहंदी में ऐसा क्या केमिकल डालते हैं, मैं तो खैर लगाती नहीं हूँ। यहाँ मैं तलहा के साथ हूँ क्योंकि बस चंद एक चीज़ें चाहिए थी जो कि छोटी छोटी सी थी और बहुत ज़रूरी थी, तो इसलिए मैं तलहा के साथ आ गई थी ताकि हम जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें ख़रीद लें। हमें चाहिए थी मेहंदी, कैचर, हेयर कलर और ऐसे छोटी छोटी सी चंद चीज़ें जिनका पहले बिल्कुल कुछ याद भी नहीं था, वो भी फिर याद आ गई कि चलो ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। तो बस हम यहाँ पे वही लेने आए हैं। अच्छा, मैं बता रही थी कि हमारे साथ क्या हुआ था। 2 दिन पहले या शायद 1 दिन पहले हम आए थे रात के टाइम। तब हमने ये सब चीज़ें लेनी थी। हमने सोचा था कि चांद रात को हमें बाहर जाना नहीं पड़े, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही हम मार्केट के पास पहुँचे, वहाँ पे हमें क्या मिल गई जरनाब? घड़ी। नहीं, जब हम मार्केट जा रहे थे हमें क्या मिल गई थी जो बिफरी हुई थी? गाय। भूल गई? अच्छा। हाँ, जरनाब भी हमारे साथ थी। मिनाम, जरनाब, मैं, मारूख, हम लोग जा रहे थे। हमारे आगे थी एक गाड़ी। तो गाड़ी से जैसे ही हमने क्या कहते हैं क्या किया हमने गाड़ी को, मतलब गाड़ी के पीछे से जैसे ही हम आगे की तरफ आए हैं, सामने से 2 गाय आ रही थी बिफरी हुई। उफ तौबा, हमारी जो जान निकली, बुरे हाल हो गए। हम इतना डर गए, लेकिन शुक्र वहाँ पे हमने पहले, अच्छा, गाय नज़र आने से 2 सेकंड पहले मैंने कहा है कि अगर कोई गाय आ गई तो हर कोई अपना अपना बचाव करे, कोई किसी की तरफ ना देखे कि इसको बचाना उसको बचाना है। हर कोई सिर्फ अपना बचाव करे और ना वो छुप जाए। उस टाइम ऐसे ही हुआ। मारूफ और मिनाम एक साइड पे चले गए और मैं और जरनाब एक और दुकान के बाहर बाइक्स थी, हम उसके अंदर जो है मतलब वहाँ पे हम ना चले गए ताकि हम बच जाएं। तो हुआ तो खैर कुछ नहीं, लेकिन इतना हम डर गए ना कि हमारे जहन से ही निकल गया हम किस मकसद से आए थे। खैर फिर हमने सब चीज़ें नहीं ली, सिर्फ 2-3 चीज़ें जो हमें याद रह गई थी। बटन और क्या लिया था? स्लश पीना था मिनाम जेड, हमने बस ये 2 ही हमने काम किए थे। बटन लिए थे और बस स्लश लिया था बच्चों ने, और हम वापस आ गए। ना उस टाइम हमें कोई ज्वेलरी याद रही, ना उस टाइम हमें मेहंदी याद रही, कुछ भी याद नहीं रहा। और हेयर कलर तो मैं घर से सोच के गई थी कि हेयर कलर वगैरह भी लेना है, लेकिन बस इस तरह का सीन हो गया कि कुछ याद ही नहीं रहा। अभी मैं यहाँ पे कुछ देख रही हूँ कि कोई ज्वेलरी अच्छी सी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे ईद की वजह से शायद हर अच्छी चीज़ जल्दी बिक जाती है, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की। अच्छा, मैं जब भी किसी दुकान पे जाती हूँ और चीज़ कोई ढूंढने की कोशिश करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लेकर ही कुछ ना कुछ जाऊँ, वरना इतनी दुकानदार की मेहनत करवा के खाली आ जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ अच्छा मिला ही नहीं, कुछ पसंद ही नहीं आया, तो खैर हमने ऐसे ही फिर वापस करवा दिया। अब क्या कर सकते थे, ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं ले सकते थे। काफ़ी हमने छानबीन की, कुछ भी पसंद नहीं आया। सो खैर जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हम ले चुके थे। यहाँ पे बस मैं एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं ना वो देख रही थी कि शायद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो मैं ले लूँ, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। ईद की वजह से हर चीज़ जो है वो फटाफट बिक जाती है, तो बस ऐसे ही है। खैर हम बस इधर उधर देखते रहे और विंडो शॉपिंग करते रहे, और बस फिर हमने घर जाना था। अच्छा, ये चांद रात मतलब रात का टाइम नहीं है, ये दोपहर का टाइम है। तो हम दोपहर के टाइम आए हैं मैं और तलहा, ताकि रात को तो चांद रात को वैसे ही इतना रश होता है, और फिर गाय वगैरह का ज़्यादा डर होता है कि कोई भी गाय भागती भी आ जाए, बकरा छूट जाए किसी के हाथ से, ऊँट अल्लाह ना करे कभी छूट जाए। सो खैर अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। अच्छा, मैंने सोचा था इस टाइम रश नहीं होगा, लेकिन रश फिर भी बहुत ज़्यादा था। उतना नहीं था जितना यूजुअली चांद रात पे होता है, क्योंकि अभी रात नहीं थी, शाम का ही टाइम था, तकरीबन 4-5 बजे का। और बस अब हम वापस जा रहे हैं।
और लाहौर में हमें ये बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि वहाँ पे बाज़ार जो है वो बिल्कुल ही साथ है, बिल्कुल पास ही है मार्केट। और यहाँ पे मैं तला कह रही थी कि अगर इसमें से कोई एक भी गाय बिफर जाए तो सारी गाय उधर मचा सकती हैं। मतलब इतने बड़े बड़े और ताकतवर जानवर, पता नहीं क्यों किस तरह से ये जो हैं इस तरह से मदहोश बैठे होते हैं। वैसे तो अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, अगर एक को भी कोई दौरा पड़ गया तो सारे ही गए। बट ये है कि जो छोटे जानवर हैं ना, मैंने देखे वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा धूम मचाते हैं। जैसे हमारे साथ पिछले 2 सालों से ऐसे हो रहा है कि एक दफ़ा चांद रात को गाय भाग गई, एक दफ़ा पिछले साल ईद के पहले दिन गाय भाग गई। तो इस तरह के सीन्स चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं बड़ा बच बच के चल रही थी। ज़ाहिर है डर लग रहा होता है कहीं पीछे से कोई गाय एकदम से ना आ जाए, क्योंकि उसने आते हुए बताना थोड़ी है कि मैं आ रही हूँ। हम अच्छे खासे बच बच के चलते हुए जा रहे हैं, इसलिए मैं कोई फोकस नहीं कर रही वीडियो क्या बन रही है क्या नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा जो मेरा ध्यान है वो इसी तरफ है कि मैं आगे पीछे हर तरफ देख देख के चल रही हूँ कि कोई गाय ना आ जाए। खैर इस दफ़ा हमने गाय को बाहर बांधने का रिस्क ही नहीं लिया, क्योंकि हमारे साथ 2 दफ़ा बहुत बुरा हाथ हो चुका है। इसलिए हमने इस दफ़ा सोचा कि 2 साल का तजर्बा है तो हमने गाय को बाहर नहीं बांधना, क्योंकि बाहर बांधो तो वो फिर बेकाबू हो जाती है बेचारी। यहाँ सब बच्चे आपको इस टाइम बाहर नज़र आएंगे। ये सब बच्चे बकरों के साथ खेल रहे हैं, और बकरों का तो इतना इन्होंने बुरा हाल किया है ना कि बस वो फिर उठने के काबिल भी नहीं रहते थे। और ये जो गाय आपको सामने नज़र आई ना, ब्राउन कलर की, बहुत ही बदमाश किस्म की गाय थी, इतनी गुस्सैली के बस। और अब आ गई है ईद। ईद का दिन है, बच्चे लगे हुए हैं क्योंकि कुर्बानी होने वाली है। और बस लास्ट जो होता है ना, अलविदाई, बकरों के साथ खेल रहे हैं। वहाँ वो बकरे ज़िबा हो रहे हैं और यहाँ पे गाय जो है वो खुर्राटे मार रही है। खुर्राटे ही कहते हैं, पता नहीं क्या खुर्राटे मार रही है, पता नहीं क्या कर रही है। बाकायदा मैंने गाय की नोज़ी में से धुआं निकलते हुए देखा। मुझे लगता था ये मुहावरतन कहते हैं, तल्हा बताता था कि उसकी नोज़ी में जैसे धुआं निकल रहा था, लेकिन नहीं, मैंने वाकई में देखा ये गाय बहुत गुस्से वाली थी, इसलिए हमने इसे बाहर बांधा ही नहीं। बाकी 2 बकरे ज़िबा हो चुके हैं और यहाँ पे ये लास्ट बकरा है जिसको बच्चे प्यार कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जाने वाला है। और ये यहाँ से हिल ही नहीं रहा था, इसे पता था कि बस अब मेरी खैर नहीं है। और वहाँ ज़रनाब भी खड़ी देख रही है कि बकरे कैसे ज़िबा हो रहे हैं। और ये जो बच्चे आपको फील्डिंग करते हुए नज़र आए ना, ये फील्डिंग नहीं करे, ये बकरे का पोस्टमार्टम होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब ज़्यादा शायद तजुर्बा हो गया है कि कौन सा बकरा, मतलब किस जानवर को किस तरह से ज़िबा करता है, उसके अंदर, बकरों के अंदर से क्या क्या कुछ निकलता है। तो ये आखिरी बकरा है जिसको बस अब उसका दिल नहीं कर रहा कि वो उधर की साइड पर जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इसने अपने जो दोस्त हैं, साथी हैं, उनको ज़िबा होते हुए देख लिया हुआ है। और वहाँ पे बकरों को जो है लटकाया जा रहा है ताकि उनकी खाल चाल उतारी जाए। और यहाँ पे ये बस बकरा जो है वो डर रहा है कि मुझे कोई बचा ले, लेकिन इन्होंने ही अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाना है। मुझे लगता है कि अगला क्लिप काटना पड़ जाएगा क्योंकि इस पे आ जाएगी रिस्ट्रिक्शन। यस। तो खैर जैसे ही मुझे महसूस होगा कि कोई कुर्बानी वाला सीन आ रहा है तो मैं उसको जल्दी से कर दूँगी साइड पे, क्योंकि फिर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है और वीडियो जो है वो ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे गाय बस अब रह गई है, उसका वेट कर रहे हैं कि हमने गाय को ज़िबा होते हुए देखना है। बकरे ज़िबा हो चुके हैं, उनकी खाल चाल उतर रही है और हम अंदर बैठ के वेट कर रहे हैं कि गाय की बारी आ जाए। और आप जरनाब की मेहंदी का कलर देख सकते हैं कितना डार्क है। जरनाब ने सिर्फ 10 से कोई 15 मिनट के लिए लगाई है। और यहाँ पे बस अब बच्चे आ गए हैं गाय के पास, क्योंकि गाय को लेके जाने वाले हैं। और बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम ही से ले जाएं, लेकिन ये इतनी गुस्सैल है ना कि बस। और तलहा ने खैर काफ़ी कोशिश की कि इसको तलहा खुद पकड़ ले, लेकिन इतनी हिम्मत अभी किसी में नहीं आई। मुझे लगता है बस 1-2 साल की बात है, फिर जो अभी बकरों का हाल होता है ना कि वो खड़े होने के काबिल भी नहीं रहते, इतना थका देते हैं बच्चे उन्हें। गाय का भी फिर वही हाल हुआ करेगा कि बच्चे उसे इतना थका देंगे कि उससे भागना तो क्या, गुस्सा करने का भी उसके पास वो मौका नहीं होगा। तो ये इतनी गुस्से वाली गाय थी ना कि मैं बता नहीं सकती। हर वक्त इसको गुस्सा चढ़ा हुआ होता था, हर वक्त ये ऐसी आवाज़ें निकालती थी। और बस यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि अब पता चल गया है ये जाने वाली है। अब गेट भी खोल दिया है क्यों, ताकि वो ज़रा बिल्कुल एकदम से परेशान ना हो जाए, क्योंकि अब इसको लेकर जाएंगे। और खैर बच्चे तो नहीं लेकर गए थे,
फिर जो कसाई थे वही आए थे इसको लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल काम था, ये किसी के हाथ आने वाली थी नहीं। कसाई जो है वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उन्हें पता होता है कि किस टेक्निक से इन्हें संभालना है गाय भैंसों को। तो ये आम बंदे का तो काम है ही नहीं, क्योंकि हम ज़ाहिर है गाँव में तो रहते नहीं हैं कि हमें पता हो किस तरीके से गाय भैंसों को हैंडल किया जाता है। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि गुस्से वाली गाय से डर तो लगता है, लेकिन जब उसका टाइम आता है कुर्बानी का तो सबसे ज़्यादा मज़ा भी उसी का ही आता है। यहाँ पे तलहा अब पूरी तरह से डर गया है और जरनाब भी खड़ी देख रही है कि गाय को अब कैसे लेके जाएं। जरनाब, आप काबू कर लेती हैं? आप कर सकती हो? नहीं, मैं खुद गई हूँ। आप इतनी छोटी गाय हो, अगर आप गाय हो तो फिर आप गाय को काबू क्यों नहीं कर सकती? अंकल कहते हैं कि आप जी पकड़ लो, मज़ा आता है। अच्छा, कहना था अंकल मजाक हो रहा है। जरनाब, आप कहाँ गई? आप तो गायब हो गई यहाँ से, आपको डर लग रहा था? तला हार मान चुका है यहाँ पे, क्योंकि तला को पता चल गया मेरे बस की नहीं है। ये गया देखा। मैं अभी गेट के पीछे हूँ। बच्चों ने भरपूर कोशिश की कि हम खुद पकड़ लें, आखिरकार चले गए हैं। और गाय आप देख सकते हैं कितनी गुस्से वाली है। और अब कसाई आ गए हैं, अब इन्होंने खुद ही इसको खोलना है। उनको पता होता है किस तरीके से इसको पकड़ना है, किस तरीके से संभालना है, तो उनके तो रोज़ का काम होता है। हम लोगों को क्या पता इन चीज़ों का। खैर, हम औरतें टाइप लड़कियां तो बहुत ही दूर रहते हैं, हमारा तो बिल्कुल ही वो नहीं होता। लड़कों का ये शौक़ होते हैं, और उन्होंने एकदम से बस पकड़ के ले भी जाना है और ज़िबा भी कर देना, किसी को पता भी नहीं चलना। और अब तला तला देख रहा है कि मैं भी इस तरह से पकड़ूं और ये करूं वो करूं।